बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ बोलिए सासू माँ। बहू गुलाबो फोन की थी छठ पूजा में आने के लिए, तो कब तक जाएगी? हाँ सासू माँ, मैं भी तो वही सोच रही थी। इनसे मैं फोन करके बात की तो ये बोल रहे हैं कि शाम तक निकलेंगे हम लोग। क्या बहू, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? सुबह सुबह जाएगी तो ना ठीक रहेगा, शाम को सब काम होने के बाद जाएगी तुम। क्या वहाँ की तुम मेहमान है स्पेशल? सासू माँ, आपके बेटे ही तो बोल रहे हैं, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिली है, शाम को ऑफिस से काम करके आऊंगा, उसी समय जाऊंगा। छुट्टी क्यों मिलेगी? पहले तुम्हारा मायका जाना होता तब ना छुट्टी मिल जाता उससे जल्दी। मेरी बेटी का ससुराल जाना है तुम्हें, मेरी बेटी के ससुराल जाने के लिए तुम्हारा पग थोड़ी ना जल्दी निकलेगा। क्या सासू माँ, क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरे से क्यों बोल रहे हैं आप? अगर आपको कुछ बोलना ही है तो अपने बेटे से बोलिए, वो जब ले जाना चाहेंगे तभी ना मैं जाऊंगी, कि मैं अकेले चली जाऊं। छोड़ो छोड़ो ये सारे बहाने, ये तुम्हारे बहाने हैं और कुछ नहीं है। सासू माँ, कहीं जाना हो तो आप सिर्फ बड़ी दीदी को ही भेजते हैं, मुझे तो आप कभी बोलते ही नहीं है जाने के लिए। क्या मैं घर की सदस्य नहीं हूँ? तुम्हारे में और बड़ी में अंतर नहीं है। अभी बड़ी है तो कहीं जा सकती है नाते रिश्तेदार में, अभी तुम छोटी है तो तुम बड़ी के होते हुए तुम कहाँ कहाँ जा करके घूमेगी? अभी तुम्हारा समय चला गया। यही बोल बोल करके तो मुझे चुप कराते रहते हैं, समय चला गया, समय चला गया, समय जा ही तो रहा है। मैं ये दोनों बहुओं से परेशान हो गई हूँ। मैं अपनी बहू से तो बहुत परेशान हूँ। एक छठ पूजा क्या कर रही है कि पूरे मायके वाले को निमंत्रण दे दी है आने के लिए। मेरी बेटी का तो कोई का ख्याल ही नहीं है, मेरी तो एक बात नहीं सुनती है, जो उसका मन में आता है वही करती है। क्या उसका मायके के अगल बगल में छठ नहीं हो रहा है, जो अपने मायके वाले को पूरा निमंत्रण नहीं दे दिया? आप आइए बुला के एक सप्ताह बैठाएगी और तरह तरह का व्यंजन खिलाएगी और बोलेगी कि मेरा पति कमाता ही नहीं है, कमाता ही नहीं है। यही तो ढोल बजाते रहती है हर जगह। यहाँ मैं खिलाने के लिए सब कपटी में होटल खोल रखी हूँ क्या? तो इसके मायके से आए, एक सप्ताह रहे और मस्ती से खाए पिए चल दे। आज खाना में क्या क्या बनाना है तो बता दीजिए। इतना दिन से आई हुई है, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है क्या क्या खाने में बनेगा? बोलो तो मैं ही खाना बना देती हूँ। अगर मन है तो बना दीजिए। इतना भी शर्म नहीं है तुम्हें? माँ ने कुछ सिखाया नहीं था तुम्हें? कैसे बेशर्मों की जैसे बोल रही है कि आप खाना बना दीजिए? क्यों माँ जी, अगर मैं अपने मन से खाना बना दूंगी ना तो आज आप चिल्लाने ही लगेंगे। बड़ा मेरे चिल्लाने पर आज तुम्हें परेशानी हो रही है? मैं नहीं जान रही हूँ कि क्या खाना में बनाएगी, तुम्हारा जो मर्जी आ रहा है वो बनाओ, मेरे से पूछो नहीं। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से बनाने जा रही हूँ खाना, पीछे से आप नहीं टोकेंगे कि ऐसा बनाई वैसा बनाई। ऐसा तो लग रहा है कि मेरे से सब पूछ पूछ कर ही काम करती है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपसे मैं पूछी नहीं? अपनी भाई भाभी और माँ को निमंत्रण दी आने के लिए, मेरे से पूछकर निमंत्रण दी थी क्या? अच्छा मैं समझ गई कि मैं अपनी माँ और भाभी को बुला रही हूँ, इस पर आप गुस्सा हो रहे हैं। आप भी तो बेटी को हमेशा बुलाते रहते हैं, मैं क्या कुछ बोलने जाती हूँ या आप मेरे से पूछकर बुलाते हैं अपनी बेटी को? देखो बहू, मेरी बेटी को अपनी माँ और भाभी के साथ मिलाओ नहीं। मेरी बेटी का उसका घर है, वो कभी भी आ सकती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? जब भी मेरे मायके से कोई आने वाले होते हैं तब आप अपना नौटंकी चालू कर देते हैं। अपना मुंह बंद रखो, मैं जितना चुप हूँ ना उतना खुलवाने का कोशिश मत करो। वो तो मैं जानती हूँ माँ जी कि आपका मुंह खुलेगा ना तो खुला ही रहता है। जब भी मेरे मायके से कोई आने वाले होते हैं ना तो आप जल भून कर राख हो जाते हैं। जैसे लग रहा तुम्हारे मायके वाले तो कोई राजसी खानदान के हैं, जो आ रहे हैं उन लोगों को देखकर मैं जल रही हूँ। उन भिखारियों को देखकर जलूंगी मैं क्यों? वो भिखारी है या नंगा है, आप उनको चला देते हैं क्या? किसी दिन पैसे दे दिए हैं घर चलाने का, जो आप इस तरह से बोले जा रहे हैं? आपके भी तो मायके से आते रहते हैं, तो क्या मैं जलती हूँ? मैं तो और उनकी सेवा में लग जाती हूँ। तो वो तुम्हारा फर्ज है। वाह वाह माँ जी, आपके मायके से आते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए मेरी फर्ज है, और मेरे मायके से कोई आते हैं जलना भुनना आपको फर्ज है। ये कहाँ की न्याय है? देखो बहू, आज छठ पूजा में मेरा मूड मत खराब करो। मैं किसी का मूड खराब नहीं कर रही हूँ, और ये बात कान खोल करके सुन लीजिए। मेरा भाई और भाभी आएंगे तो आएंगे, मैं देखती हूँ आप क्या कर लेते हैं। अरे चलो ना जल्दी जल्दी, इधर उधर क्या देखे जा रही है? यही गुलाबों का घर है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा दूर और चलने पर मिलेगा उसका घर। ये पतली पतली गलियां, कहाँ कहाँ से मुझे आप लेकर चल रहे हैं? इतना अंदर में रहते हैं गुलाबों? अरे हाँ हाँ, तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है जो पतली पतली गलियां बोल रही है? चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अरे लग रहा है कि बहू की भाभी और भाई आ रहा है। आज चाहे कुछ करे, मैं तो नहीं देखने वाली हूँ। उन लोगों को आने से पहले मैं पड़ोसी के यहाँ चली जाती हूँ। न मैं रहूंगी घर में, न मुझे बहू परेशान करेगी।
अरे मानो जल्दी जल्दी चलो ना। चली तो रही हूँ, और कितना दौड़ दौड़ कर चलूं? एक तो मेरी मायके में मेरी माँ बुला रही थी छठ पूजा में, अब मुझे वहाँ नहीं जाने दिए और ले आए ननद के ससुराल। भला लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा यही बात मुझे बहुत गलत लगता है मानो। मेरी बहन के ससुराल में ऐसा कोई लोग नहीं है बोलने वाले, सारे हाई एजुकेटेड लोग हैं। तुम्हारे मायके के जैसा यहाँ नहीं करते हैं लोग कि सिर्फ अपनी बेटी को पूछते हैं। यहाँ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाभी को पूछा जा रहा है और उसके बाद भी तुम्हारा नौटंकी चालू है यहाँ भी। मेरी बहन के ससुराल में जाकर देखो कि क्या मान क्या इज्जत होती है। उसकी सास तो मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर मानती है, और तुम है कि मेरा मायका, यही तो तुम्हारा मुंह में रट लगा रहता है। मैं क्या थोड़ा सा बोल दी, बस यहाँ भी आप शुरू हो गए। आपकी बहन का यहाँ ससुराल है, कोई आसपास वाला देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आप ही की बहन की बुराइयां होगी। भाई और भाभी रास्ते में ही लड़ने लगे। सब तुम्हारे कारण होता है। जब तुम सही से रहेगी ना तो मेरा मुंह भी नहीं खुलेगा। अब बहस मत करो, चलो जल्दी। और हाँ, थोड़ा वहां जा करके सबसे रिस्पेक्ट से बात करना। माँ जी कहाँ गए? माँ जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, और मेरे भाई भी फोन कर चुके हैं कि वो आने वाले हैं। माँ जी नहीं रहेंगे तो क्या मेरी रिस्पेक्ट रह जाएगी? अभी तो मुझे देख करके ताने ही ताने मारेगी जब भी मैं मायके में जाऊंगी। तो उन लोगों को आने से पहले किसी तरह से तो माँ जी को मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ जी मेरा सारा इज्जत का फलूदा निकाल देंगे। ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माँ जी, ये क्या नौटंकी बनाए चल रहे हैं माँ जी? आप किसी का मजबूरी का फायदा अच्छा खासा उठाते हैं। मैं मजबूरी का फायदा उठाती हूँ तो और क्या? घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, आप हैं कि पास पड़ोस में घूमे चल रहे हैं। गेहूं धोना है, वहाँ पे बैठना है कि कोई पक्षी जूठा ना कर दे, तो आप हैं कि इधर से उधर डोले चल रहे हैं। ये छोटे मोटे काम तो आप कर ही सकते हैं, भारी काम तो मैं नहीं दे रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? सास से काम करवाते हुए ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे तुम कहीं की मालकिन हो। मेरी मर्जी नहीं करनी की है तो नहीं करूंगी, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। मेरे से मत पूछो और ना मेरे से काम करने के लिए कुछ बोलो। गुलाबो, अरे भैया, आप बहुत जल्दी आ गए। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। खुश रहो गुलाबो। खुश रहिए गुलाबो। अरे भैया भाभी चलिए ना कमरे में, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? हाँ, महाराजा महारानी जो आए हैं तो उनको आदर सत्कार रूम में ही ना होगा, बाहर में थोड़ी ना होगा आदर सत्कार। माँ जी नमस्ते। क्या हुआ माँ जी? मेरी बहन से कुछ भूल चूक हो गई है क्या? ये तो तुम्हारी अपनी बहन से ही पूछनी चाहिए। हे भगवान, ये मेरी माँ जी